गुड इवनिंग में क्लास 12th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन। आज हम लोग इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। मींस भैया जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर में आपके दिए हुए हैं, आज की क्लास में उन सभी प्रश्नों को कवर कराने वाले हैं। और इसके साथ साथ यूपी बोर्ड 2022 की बोर्ड परीक्षा में और यूपी बोर्ड 2023 की बोर्ड परीक्षा में जो भी प्रश्न इस चैप्टर से आए हुए थे, उन सभी प्रश्नों को आज की इस क्लास में कवर कराएंगे। और भैया इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। और ये टारगेट छोटा टारगेट नहीं है, एक बड़ा टारगेट है। इसको अचीव करने के लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पूरे सत्य ईमानदारी से मेहनत करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करेंगे। और जो भी बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12th की हर एक बच्चे में वीडियो को शेयर कर दें जो भी बच्चे इस नए सत्र में क्लास 12th में गए हुए हैं। तो भैया यहां पर देखिए लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, और उसके बाद देखिए आपका पहला प्रश्न है, मींस इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भैया पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड? व्हाट वाज मींस क्या था, द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड मींस होता है सूचना पट्ट। तो भैया जो है पहला प्रश्न पूछे हुए हैं सूचना पट्ट क्या था, और इसी में आगे पूछे हुए हैं हाउ वाज इट इंपॉर्टेंट, यह कैसे महत्वपूर्ण था। मींस इसमें इस पहले प्रश्न में दो प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न है कि बुलेटिन बोर्ड क्या था, मींस सूचना पट क्या था, और दूसरा प्रश्न है कि ये महत्वपूर्ण कैसे था। तो भैया पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बुलेटिन बोर्ड था क्या। तो भैया बुलेटिन बोर्ड ऐसा बोर्ड था, और बुलेटिन बोर्ड का हिंदी क्या होता है, सूचना पट होता है। तो जो है जरा दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाओ कि अगर सूचना पट इसका नाम है तो जाहिर सी बात है इस पे सूचना छपती होगी, तभी तो सूचना पट इसका हिंदी में नाम है। तो वही चीज जो है जो आपके दिमाग में आए वही चीज आपको यहां पर लिखना है। तो जो है जितने भी स्कूल के समाचार होते थे, सारे समाचार जो है इसी बुलेटिन बोर्ड पे क्या होते थे, छपते थे। तो यही हो गया आपका बुलेटिन बोर्ड हो गया। और यह कैसे महत्वपूर्ण था, तो जाहिर सी बात है अगर जो है समाचार में से कॉलेज की सारी इंफॉर्मेशन इस पे छप रही है तो जाहिर सी बात है यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन इस पे छपती थी, इसलिए यह जो है महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आप जो है दोनों प्रश्न का उत्तर लिख देंगे। तो भैया यहां पर देखिए हमने जो है लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए। दी बुलेटिन बोर्ड वाज दी सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन। ध्यान से देखिए, दी बुलेटिन बोर्ड में सूचना पट था, वाज था, दी सेंटर में केंद्र ऑफ इंफॉर्मेशन में सूचनाओं का केंद्र था। सूचना पट सूचनाओं का केंद्र था। नियर दी टाउन हॉल में सभागार के बगल में, मींस सभागार के बगल में सूचना पट जो है सूचनाओं का केंद्र था। तो भैया हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। अब जो दूसरा प्रश्न दिए हुए हैं यह कैसे महत्वपूर्ण था, उसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं। ऑल द न्यूज हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। सभी समाचार बुलेटिन बोर्ड से आते थे या फिर मिलते थे। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों से, पिछले 2 वर्षों से सभी जो है समाचार बुलेटिन बोर्ड से मिलते थे। एज जैसे कि द लास्ट बैटल्स मींस खोए हुए युद्ध के समाचार, द ड्राफ्ट मींस मसौदों के समाचार, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर के आदेशों के समाचार, ईटीसी मींस इत्यादि इत्यादि सभी समाचार पिछले 2 वर्ष से बुलेटिन बोर्ड से मिलते थे। सो इसलिए इट वाज इंपॉर्टेंट, इसलिए यह क्या था, महत्वपूर्ण था। इसलिए जो है अंतिम में देखिए लिखते हैं सो इसलिए इट वाज इंपॉर्टेंट, इसलिए जो है यह महत्वपूर्ण था। तो भैया ये हो गया पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से है। द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन नियर द टाउन हॉल। All the news had come from the bulletin board for the last 2 years as the last battles, the draft, the orders of commanding officer, etc. So it was important. तो भैया ये हो गया पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। और जो ये महत्वपूर्ण प्रश्न था,
ये जो है जो आपका ए प्रश्न है बुलेटिन बोर्ड, ए प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, तो इसलिए अच्छी तरह से आप तैयार कर लेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरी प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो भैया यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न लिए हुए हैं, Whom did MHML blame? MHML किसको दोषारोपित करते हैं? फॉर द इग्नोरेंस मीन्स अज्ञानता के लिए, इन स्टडीज मीन्स पढ़ाई में अज्ञानता के लिए MHML किसे दोषारोपित करते हैं एंड वाई और क्यों करते हैं? तो भैया MHML जो है फ्रेंड्स के माता पिता को भी दोषारोपित करते हैं और इसके साथ साथ स्वयं को भी दोषारोपित करते हैं। ये तो हो गया कि किसको जो है दोषारोपित करते हैं, पहले प्रश्न का उत्तर हो गया कि वह जो है फ्रेंड्स के माता पिता को दोषारोपित करते हैं और स्वयं को दोषारोपित करते हैं। और अगला प्रश्न है वाई, क्यों जो है वह अपने आप को और माता पिता को दोषित करते हैं, जो है फ्रेंड्स के माता पिता को और स्वयं को क्यों दोषारोपित करते हैं? तो भैया अब जो है रीजन लिखना है। तो रीजन ये है क्योंकि उसके माता पिता जो है मींस फ्रेंड्स के माता पिता जो है उसे मिल पर या फार्म पर काम करने के लिए भेज देते थे, स्कूल नहीं भेजते थे, उसे काम करने के लिए मिल या फार्म पर भेज देते थे, इसलिए उसके माता पिता को दोषारोपित करते हैं। और स्वयं को क्यों दोषारोपित करते हैं? क्योंकि जो है स्कूल जब चलता रहता था, कभी जब इन्हें जो है मछली पकड़ने जाना होता था या फिर कुछ भी इन्हें काम पड़ जाता था, यह स्कूल की छुट्टी कर देते थे, इसलिए यह स्वयं को भी दोषारोपित करते हैं। तो ये भैया आपका जो है दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के इजी सेट में पूछा गया था और यूपी बोर्ड 2023 की जो बोर्ड परीक्षा हुई है इसके जेड सेट में पूछा गया था। तो भैया बहुत महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिए लगातार 2 वर्षों में प्रश्न आया हुआ है और 2 वर्ष का यही जो है आपका जो नया सिलेबस यूपी बोर्ड में आया है, नया सिलेबस यूपी बोर्ड 2022 की ही बोर्ड परीक्षा पहली परीक्षा थी। तो भैया 2022 और 23 जो 2 बोर्ड परीक्षा हुई है उसमें दोनों में ये प्रश्न आया हुआ है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए कैसे लिखे हुए हैं। फर्स्टली, अब दोनों चीजों को देखिए हमने जो है कैसे लिखे हुए हैं। फर्स्टली मींस पहले, फॉर द इग्नोरेंस मींस अज्ञानता के लिए, इन स्टडीज मींस जो है पढ़ाई में अज्ञानता के लिए MHML ब्लेम्ड, MHML दोषारोपित करते हैं डियर पेरेंट्स मींस उनके माता पिता को। मींस जो है पहले MHML जो है पढ़ाई में अज्ञानता के लिए उनके माता पिता को दोषारोपित करते हैं। Who preferred them to work, जो उनसे कार्य करवाते थे on a farm मीन्स फार्म पर काम करवाते थे, or at the mills या फिर मिल पर काम करवाते थे। मीन्स पहले जो है ये क्या करते हैं, MHML क्या करते हैं, पढ़ाई में अज्ञानता के लिए उसके जो है उनके माता पिता को दोषारोपित करते हैं जो अपने बच्चों को कहां पर भेजते थे, फार्म पर या मिल पर कार्य करने के लिए भेज देते थे। तो ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। अब दूसरा जो है देखिए इसमें कैसे जो है स्वयं को दोषारोपित कैसे किए हुए, यहां पर देखिए एंड देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू, और उसके बाद वह स्वयं को भी दोषारोपित करते हैं फॉर गिविंग देम हॉलीडेज, उन्हें छुट्टियां देने के लिए। मींस उन्हें छुट्टियां देने के लिए उसके बाद वह स्वयं को भी दोषारोपित करते हैं। तो भैया ये जो है दूसरा आपका हो गया जो स्वयं को दोषारोपित जो है करते हैं। तो ये जो है दूसरा जो है इसमें जो हो गया स्वयं को दोषारोपित करते हैं और क्यों करते हैं, हॉलीडेज करने के लिए मींस जो है छुट्टियां देने के लिए, उसका रीजन भी हो गया। दोनों प्रश्नों में आपने दोनों उत्तर में देखा होगा जो है रीजन बता दिया गया है। पहले जो है माता पिता को जो बताए उसका भी रीजन बताया गया कि क्योंकि जो है वह उन्हें जो है फार्म पर या फिर जो है मिल पर कार्य करने के लिए भेज देते थे, और उसके बाद दूसरे का भी रीजन बता दिया गया क्योंकि वह हॉलीडेज कर देते, छुट्टियां कर देते थे, तो इसलिए दोनों का आपका रीजन हो गया। तो वाई वाला भी प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो भैया ये हो गया दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और देख लीजिए, इसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे कि इस चैप्टर का तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। तो भैया प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं। Firstly, for the ignorance in studies, MHML blamed their parents who preferred them to work on a farm or at the mills, and then he blamed himself too for giving them holidays. तो भैया ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, और एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हुए हैं जल्दी से सभी जो है प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक करें, और क्लास 12th की जो भी आपके साथी यार हो सभी बच्चों में आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो भैया बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, व्हाट डिड MHML से, MHML ने क्या कहा अबाउट द
लैंग्वेज मीन्स भाषा के बारे में एंड इट्स इंपॉर्टेंस और इसके महत्व के बारे में। मीन्स एम हैमेल ने भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईई और ईजे दो सेट में पूछा गया प्रश्न है और यूपी बोर्ड 2023 के जेडडब्ल्यू सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है कि एम हैमेल ने जो है भाषा के बारे में और भाषा के महत्व के बारे में क्या कहा हुआ था। तो भैया भाषा के बारे में उन्होंने कहा था कि जो है कि भाषा क्या होती है, किसी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और ऐसा माना जाता है कि जब कोई देश गुलाम बन जाता है तो जब तक वहां के लोग अपनी भाषा से जुड़े हुए होते हैं तब तक ऐसा माना जाता है कि वह जिस जेल में बंद है उस जेल की चाबी उनके पास है। तो ऐसा माना जाता है। तो यही चीज उन्होंने भाषा के बारे में कहा हुआ था ना, तो वही आप जो है इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। तो देखिए हमने लिखे हुए हैं एम हैमेल सेड, एम हैमेल ने कहा लैंग्वेज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, भाषा बहुत महत्वपूर्ण है फॉर वंस कंट्री मीन्स किसी भी देश के लिए। वंस मीन्स यहां हो जाएगा किसी हो जाएगा। तो मीन्स जो है उन्होंने एम हैमेल ने कहा हुआ था कि लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, भाषा बहुत महत्वपूर्ण है फॉर वंस कंट्री मीन्स किसी भी देश के लिए। मीन्स भाषा किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस चीज का। उसके बाद एंड अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस ही सेड, और इसके महत्व के बारे में उन्होंने कहा व्हेन अ पीपुल आर इंस्लेव्ड, जब लोगों को दास बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दी होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, और जब तक वे अपनी भाषा से मजबूती से जुड़े हुए होते हैं, इट इज एज इफ, तब मानो कि ऐसा होता है दे हैड दी की, उनके पास चाबी हो टू दियर प्रिजन मीन्स अपनी जेल खाना की, अपने कैद खाना की। तो मानो कि तब जो उनके पास जो अपने कैद खाना की चाबी होती है जब तक वे जो है अपनी भाषा से एकदम मजबूती से जो है जब तक जुड़े रहते हैं। तो भैया ये हो गया आपके जो है तीसरे प्रश्न का सीधा सटीक उत्तर हो गया कि एम हैमेल ने भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा। तो एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद चौथे प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से है, एम हैमेल सेड, एम हैमेल ने कहा लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वंस कंट्री मीन्स किसी भी देश के लिए जो है भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। एंड अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस ही सेड, और इसके महत्व के बारे में उन्होंने कहा when a people are enslaved, जब लोगों को दास बना लिया जाता है, as long as they hold their fast to their language, जब तक वे अपनी भाषा से जुड़े हुए होते हैं, it is as if, तब जो है मानो कि ऐसा होता है they had the key to their prison, की उनके पास जो है अपनी कैद खाना की चाबी है। तो भैया ये हो गया आपका जो है इस तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, देखते हैं इस चैप्टर का चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। तो भैया यहां पर देखिए चौथा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। चौथा प्रश्न ध्यान से देखिए, व्हाट डिड हैमेल से, एम हैमेल ने क्या कहा अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज मींस फ्रेंच भाषा के बारे में। ध्यान से समझिए यहां पर फ्रेंच भाषा के बारे में, इसके पहले वाला जो प्रश्न था वो भाषा के बारे में उन्होंने क्या कहा हुआ था, वो प्रश्न था। अब यहां पर प्रश्न है कि उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा हुआ था, फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा हुआ था। और बहुत सारे टीचर यहां पर गलती कर देते हैं। बहुत सारे टीचर सोचते हैं कि दोनों का उत्तर एक ही है, लेकिन बच्चों दोनों का उत्तर सेम नहीं है, दोनों का उत्तर अलग अलग है। उन्होंने जो है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में अलग बात कही थी और भाषा के बारे में अलग बात कही हुई थी। अब जो है उन्होंने जो है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा हुआ था कि तो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में उन्होंने कहा हुआ था कि यह जो है सबसे सुंदर भाषा है, मींस फ्रेंच लैंग्वेज सबसे सुंदरतम भाषा है, इससे कोई सुंदर भाषा है ये नहीं है पूरे संसार में, ये कही हुए थे। और उन्होंने कहा हुआ था कि यह सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है, मीन्स जो है ये फ्रेंच लैंग्वेज सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। ये उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहा था, मीन्स फ्रेंच भाषा के बारे में कहा था। अब भैया फ्रेंच लैंग्वेज उनकी स्वयं की भाषा थी, ये फ्रांस के थे तो फ्रेंच लैंग्वेज उनकी स्वयं की भाषा थी। लोग अपनी भाषा की तारीफ तो करेंगे ना। जैसे अगर सपोज दैट हमारा विवाह हो जाए, हमारा शादी हो जाए, तो उसके बाद अगर हमको सही से मेहरारू नहीं मिली, मतलब गोरगार नहीं मिली, अगर उतना अच्छी नहीं है, मतलब फिर भी अच्छी है लेकिन जो है उतना अच्छी नहीं, मतलब विश्व सुंदरी मान लो नहीं है, फिर भी अगर हमें किसी से बताना होगा तो हम क्या कहेंगे उससे कि नहीं हमारी पत्नी बहुत अच्छी है, उससे दुनिया में कोनो अच्छा है ही नहीं है, फिर भी हम इस तरह से कहेंगे ना। मीन्स अपने से लोगों को लगाव होता है, जो भी आपके अपने हैं ना आपको उनसे बहुत लगाव होता है। जो भी अगर थोड़ी बहुत अगर कमियां भी है ना आप उन कमियों को छिपा देते हो। सपोज दैट जो है आप जो है आपको हम भैया पढ़ा रहे हैं,
तो आप जो है हमसे क्या करते हैं, आपका हमसे लगाव हो गया होगा। तो अगर कहीं हम गलती भी करेंगे तो आप लोग क्या करोगे, इग्नोर कर दोगे उसे। क्यों करोगे, क्योंकि एक दूसरे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया है, एक लगाव हो गया है, एक जुड़ाव हो गया है। तो यही चीज होता है, यही चीज जो है एमएमएल के साथ था। तो एमएमएल ने अपनी भाषा के बारे में देखिए क्या कहे हुए थे। और हम लोगों से कोई पूछ देता तो हम लोग तो हिंदी के बारे में कहते हैं हिंदी सबसे सुंदर भाषा है, सबसे अच्छी भाषा है, सबसे तार्किक भाषा। हम लोग अपनी मातृभाषा के बारे में बात कर देते। तो वही चीज है। तो भैया देखिए यहां पर क्या लिखे हुए हैं, एमएमएल कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। मींस एमएमएल ने फ्रेंच को जो है इस संसार की सबसे सुंदरतम भाषा कहे हुए थे। ही आल्सो सेड, उन्होंने यह भी कहा, इट वाज द क्लियरेस्ट, यह सबसे स्पष्ट भाषा है, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और सबसे तार्किक भाषा है। और उन्होंने ये भी कहा कि यह सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। क्लियरेस्ट मीन्स हो जाएगा सबसे स्पष्ट, और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, लॉजिकल मीन्स होता है तार्किक होता है, सबसे तार्किक भाषा है। तो भैया ये चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और देख लीजिए, इसके बाद हम लोग पांचवें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, एमएमएल कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ही आल्सो सेड दैट इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। और ये प्रश्न भैया यूपी बोर्ड 2022 और 2023 के जेड वाई सेट में पूछा गया प्रश्न था। तो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग भी सेट कर लीजिए। इस क्लास में जितने भी प्रश्न कर रहे हैं आपको पूरी तरह से कंठस्थ हो जाना चाहिए, जरा भी लापरवाही नहीं करना है, बस बार बार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न है, इन दी लास्ट लेसन, इस चैप्टर में, लास्ट लेसन वाले चैप्टर में, नेम दी कंट्रीज, उन देशों का नाम लिखिए, हु वर फाइटिंग, जो लड़ रहे थे, एंड डिस्क्राइब दी कंटेंट ऑफ दी बुलेटिन बोर्ड, और बुलेटिन बोर्ड के विषय के बारे में बताइए। मींस सूचना कौन सी थी बुलेटिन बोर्ड की, उसके बारे में बताइए। तो भैया जो है कौन से दो देश एक दूसरे से लड़ रहे थे, फ्रांस और प्रूसिया लड़ रहे थे ना, फ्रांस और प्रूसिया एक दूसरे से लड़ रहे थे ना, ये हो गया। और अगला है जो कंटेंट क्या था, बुलेटिन बोर्ड का कंटेंट क्या था, मींस विषय क्या थी बुलेटिन बोर्ड की। तो भैया बुलेटिन बोर्ड से यही जो है विषय थी कि जो है कि बर्लिन से सूचना आ गई है कि जो है अल्सास और लॉरेन में जो है कौन सा जो है अब चलेगा, कौन सी भाषा चलेगी, ये फ्रेंच भाषा अब नहीं चलेगी, यहाँ पर जर्मन पढ़ाई जाएगी। यही जो है सूचना आई हुई थी ना, यही उस बुलेटिन बोर्ड पे छपा हुआ था ना, कंटेंट यही था, उसका विषय वस्तु यही था ना। तो उसी चीज को आपको लिख देना है। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के ए सेट में पूछा गया प्रश्न है। ये आपकी किताब में हो सकता हो प्रश्न न दिया हो, लेकिन भैया इस जो है यूपी बोर्ड 2023 का प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए अब इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। जो पहला प्रश्न पूछे हुए हैं कि कौन से दो देश एक दूसरे से लड़ रहे थे, उसका उत्तर देखिए, फ्रांस एंड प्रूसिया वर फाइटिंग इन द लास्ट लेसन। मींस इस चैप्टर द लास्ट लेसन में फ्रांस और प्रूसिया क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। पहले प्रश्न का उत्तर। अब बुलेटिन बोर्ड का विषय क्या था, उसका उत्तर देखिए, द बुलेटिन बोर्ड डिस्प्लेड, मींस बुलेटिन बोर्ड से पता चल रहा था, मींस उसमें सूचना मिल रही थी, द न्यूज की, दैट एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, की जो है एक आदेश बर्लिन से आया हुआ था, टू टीच ओनली जर्मन, की जर्मन भाषा, केवल जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए, इन दी स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में। मींस यही सूचना उसमें थी कि अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाना है, अब है जो है यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं चलेगी। और ये आदेश कहाँ से आया था, बर्लिन से आदेश आया हुआ था। तो भैया ये हो गया आपका इस पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। क्या उत्तर हो गया एक बार और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग छठे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, फ्रांस एंड प्रूसिया वर फाइटिंग इन द लास्ट लेसन, द बुलेटिन बोर्ड डिस्प्लेड द न्यूज दैट एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। तो भैया पांचवा प्रश्न हो गया। अब आपका छठा और अंतिम प्रश्न है, ये आपका छठा और अंतिम प्रश्न है, अंतिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्लास 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचा दीजिए। तो भैया यहां पर देखिए आपके सामने छठा अंतिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भैया प्रश्न क्या है,
वाई वर दी विलेजर्स सिटिंग, ग्रामीण लोग क्यों बैठे हुए थे एट दी बैक बेंचेस मींस पीछे के बेंचों पर, आप दी स्कूल क्लासरूम मींस स्कूल के कक्षा के, मींस स्कूल या फिर क्लासरूम दोनों है ऑप्शन दिए हुए, मींस स्कूल यूज करो या फिर क्लासरूम यूज करो। मींस क्लासरूम के पीछे जो है पीछे की बेंचों पे ग्रामीण लोग क्यों आकर के बैठे हुए थे, क्यों आकर के बैठे हुए थे, क्योंकि पहली बात वे लोग बहुत दुखी थे और अपने जो है भाषा के प्रति, अपने मींस मदर टंग, अपने मातृभाषा के प्रति जो है प्रेम और सम्मान दिखाने के लिए वहां पर बैठे थे और अपने जो है टीचर एम हेमल के जो है प्रति प्रेम और सम्मान दिखाने के लिए वहां पर बैठे हुए थे। ठीक है, तो इसलिए रिस्पेक्ट में ही बैठे हुए थे ना, वहां पर एम हेमल के सम्मान में ही बैठे हुए थे ना, और अपनी जो है जो अब जो है फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी उसके भी सम्मान में वहां पर बैठे हुए थे ना, तो उसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देना है, रीजन वही लिखना था कि क्यों बैठे थे, तो वही रीजन आप लिख दीजिए। देखिए क्या लिखे हुए हैं, The villagers were very sad, मीन्स ग्रामीण लोग बहुत दुखी थे, आफ्टर दे केम टू नो, जब उन्हें पता चला, अबाउट द ऑर्डर मीन्स आदेश के बारे में, दैट हैड कम फ्रॉम बर्लिन, जो बर्लिन से आया हुआ था, मीन्स जो बर्लिन से आदेश आया हुआ था उसके बारे में जब ग्रामीणों को सूचना मिली तो ये बहुत दुखी थे। आगे देखिए, सो इसलिए इन ऑर्डर टू शो दियर लव एंड रिस्पेक्ट, इसलिए अपने प्रेम और जो है सम्मान को दिखाने के लिए, सो मीन्स इसलिए इन ऑर्डर टू मीन्स के लिए, सो दिखाने के लिए, दियर लव एंड रिस्पेक्ट मीन्स अपने प्रेम और सम्मान को, इसलिए अपने प्रेम और सम्मान को दिखाने के लिए, टूवर्ड्स दियर मदर टंग मीन्स अपनी मातृ जो है भाषा के प्रति, टूवर्ड्स मीन्स के प्रति, दियर मदर टंग मीन्स अपनी मातृभाषा के प्रति, एंड आल्सो टू शो ग्रेटिट्यूड, और जो है कृतज्ञता भी व्यक्त करने के लिए बैठे हुए थे, टू एम हेमल के प्रति, दे वर सिटिंग एट द बैक बेंचेस, इसलिए जो है दे वर सिटिंग, वे बैठे थे एट द बैक बेंचेस ऑफ द स्कूल के पीछे की बेंचों पर, इसलिए वे लोग बैठे हुए थे। तो भैया एक बार फिर से देख लीजिए, द विलेजर्स वर वेरी सैड आफ्टर दे केम टू नो अबाउट द ऑर्डर दैट हैड कम फ्रॉम बर्लिन, मीन्स जो बर्लिन से आदेश आया हुआ था उस सूचना को पाकर के ग्रामीण लोग बहुत दुखी थे, सो इसलिए इन ऑर्डर टू शो दियर लव एंड रिस्पेक्ट, अपने प्रेम और जो है सम्मान को दिखाने के लिए, टूवर्ड्स दियर मदर टंग मीन्स अपनी मातृभाषा के प्रति अपने प्रेम और सम्मान को दिखाने के लिए, एंड आल्सो टू शो ग्रेटिट्यूड, और कृतज्ञता दिखाने के लिए, टू एम हेमल के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए, दे वर सिटिंग, वे बैठे हुए थे एट द बैक बेंचेस ऑफ द स्कूल के पीछे के बेंचों पर, इसलिए वे लोग बैठे हुए थे। तो भैया ये हो गया जो है इससे छठे और अंतिम प्रश्न का बेहतरीन शानदार उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको इन सभी 6 प्रश्न के उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, कहीं पर कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी, ऐसा आपसे उम्मीद करते हैं। और इसके जो भी आपकी किताब के अन्य जो है प्रश्न है, मीन्स जो भी अन्य प्रश्न है उस सभी अन्य प्रश्नों को प्यारे पेड क्लास में प्रोवाइड किया जा रहा है। पेड क्लास में सब कुछ एकदम बेहतरीन ढंग से दिया जा रहा है और आपका सिलेबस काफी आगे चल रहा है पेड क्लास में, तो इसलिए भैया जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं अभी प्रोसेस बता देते हैं। और जो आपको टारगेट भूलना नहीं है, इंग्लिश में इस सत्र में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना है, और इसका पीडीएफ अच्छे इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम का जो पब्लिक ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप, इस बात का ध्यान देंगे, पब्लिक ग्रुप जो है डायमंड एकेडमी क्लासेस है, मीन्स आप लोग टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करिएगा डायमंड एकेडमी क्लासेस, तो वहां पर आपको जो है डायमंड एकेडमी क्लासेस का पब्लिक ग्रुप मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ। बाकी पे जो भी बच्चे पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, एक बार बता देते हैं कि पेड क्लास में क्या क्या चीजें मिलेंगी, उसके बाद पूरा प्रोसेस समझा देते हैं, फिर क्लास समाप्त करेंगे। तो भैया पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मीन्स उसमें आपका ग्रामर प्लस लिटरेचर पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, जैसे आज आपका इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए और उसमें आपकी सभी जो है आपकी किताब के सभी प्रश्न कराए जाएंगे, इंपॉर्टेंट कराए जाएंगे, सब कुछ उसमें कंप्लीट आपका कराया जाएगा, और प्लस पूरा ग्रामर कंप्लीट कराया जाएगा। आपको क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, मींस जैसे क्लास चली क्लास के तुरंत बाद पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। डेली डाउट्स क्लासेस आपकी 1 घंटे की होती है, मतलब जो भी आपके डाउट्स हो आप डेली 1 घंटे का लाइव सेशन होता है, इसमें आकर के पूछ सकते हैं। टेस्ट आपका वीकली और मंथली होता है, हर जो है मंथली टेस्ट के साथ आपका प्राइस होता है। सभी सीरीज का प्रैक्टिस कराया जाएगा, जब आपका सिलेबस सितंबर लास्ट तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपका सभी सीरीज जितनी भी सीरीज मार्केट में होंगी सभी सीरीज का प्रैक्टिस कराया जाएगा।
मॉडल पेपर कराया जाएगा, रिवीजन सीरीज चलेगा, फटाफट रिवीजन सीरीज चलेगा, प्लस अंतिम प्रहार श्रृंखला, ये सारी चीजें आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेंगी। और पहली बैच का सिलेबस जो है आपका सितंबर लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा। जो आपकी पहली बैच टॉपर्स बैच है, इस बैच का सिलेबस सितंबर लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका सीरीज, प्रैक्टिस, मॉडल पेपर, रिवीजन सीरीज, ये सारी चीजें उसके बाद अक्टूबर से मिलना प्रारंभ हो जाएंगी जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस केवल 499 रुपए है। ये पूरे सेशन के लिए है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर मंथली तो नहीं है, तो भैया बिल्कुल नहीं, मंथली नहीं है, ये पूरे सेशन के लिए है जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। और आप पेमेंट कैसे करोगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को भी स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यारे, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और जो भी बच्चे एडमिशन अभी तक नहीं कराए हैं, अगर आप 499 मींस 499 रुपए अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल प्यारे आप एडमिशन कराइए, क्योंकि इसमें सारी चीजें एकदम बेहतरीन ढंग से आपको प्रोवाइड की जा रही है। जो आपको इंग्लिश में टारगेट दिया गया ना 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स पूरे प्यारे गारंटी के साथ करें। अगर आप मेहनत अच्छे से, ईमानदारी से करोगे तो उस टारगेट को आसानी से अचीव कर सकते हो। तो भैया ये सारी चीजें हैं। बाकी जो है आप लोग क्लास को शेयर कर देना सभी अन्य बच्चों में, जो भी जो है नए सेशन के बच्चे हैं उन सभी बच्चों में आप वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप पेड क्लास में नहीं एडमिशन ले सकते हो तो ये जो इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं सभी क्लासेस को आप अटेंड करते चलना, कोई भी क्लास आपकी छूटनी नहीं चाहिए। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। तो भैया आपका दिल कहेगा कि नहीं पढ़े, आराम कर ले, फलाना ढमकाना, आपका दिल और कुछ बहुत चीज करने के लिए कहता है, तो दिल का नहीं सुनना है, आपको अपनी दिमाग का सुनना है कि नहीं हम मेहनत की रहेंगे तभी हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। तो दिमाग का सुनना है, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। तो सभी बच्चों से यही उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।